जैसा कि आपको विदित है, 10 अप्रैल को गुंडीखेड़ी गांव से एक व्यक्ति विक्रांत फौजी जिनका नाम है, उनके शव पड़े होने की पुलिस को खबर मिली। पुलिस तत्काल वहां पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और बाकी उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया और गोली लगने से विक्रांत फौजी की हत्या हुई थी। पुलिस इस तफ्तीश में जुड़ गई और लगातार इसमें मैनुअल इंटेलिजेंस और नेटवर्क और जो भी सर्विलांस के हमारे इक्विपमेंट्स हैं, इनके द्वारा इसको लगातार इसके ऊपर प्रयास किए जा रहे थे। और इसमें पुलिस को मात्र 2 दिन में ही बड़ी सफलता हाथ लगी, जब पुलिस ने एक व्यक्ति जिसका नाम है अंकुश पुत्र विजयपाल, जो कि मुंडीखेड़ी का ही निवासी है, खुलासा हुआ कि ये भी उस हत्या में शामिल था। और इससे जब पूछताछ की गई तो उसने उस घटना का पूरा हमको जो है क्रम बताया। इसने यह बताया कि वर्ष 2021 में एक केस हुआ था जिसमें विक्रांत फौजी जो गवाह था, और ये केस देवेंद्र के अगेंस्ट था, जो ये भी एक मर्डर का केस था। और इसमें एक व्यक्ति रजत, उसकी हत्या हुई थी, जिसका आरोप देवेंद्र के पास था, जिसका आरोप देवेंद्र के ऊपर था। बाद में इसने बताया कि देवेंद्र का जो साथी कपिल था, कपिल का झगड़ा उसके साथ हुआ था, विक्रांत फौजी के साथ हुआ था, जो कि अभी के केस में मृतक है। और विक्रांत फौजी जो है उसका रिश्तेदार था रजत और बाकी कुछ लोग, तो उसने उस झगड़े में रजत को और अपने बाकी साथियों को बुलाया। तो इसी में जहां एक पक्ष में आप मान सकते हैं कि विक्रांत, रजत और अन्य लोग थे, और दूसरी तरफ देवेंद्र, कपिल और अन्य लोग थे, तो इसी आपस की झड़प में जो है रजत की मृत्यु हो गई थी। रजत का भाई था सूरज, उसको इस बात से बड़ा दुख पहुंचा। इस केस में देवेंद्र को जो है कन्विक्शन भी हुई, वो अभी बेल के ऊपर बाहर था। और बाहर आने के बाद देवेंद्र की जो है इसके साथ विक्रांत फौजी के साथ नजदीकियां बढ़ रही थी। और इस बात से सूरज, जो कि पिछले केस के मृतक रजत का जो भाई था, वो बड़ा विचलित था। उसे ऐसा एहसास होने लगा था कि एक तो मतलब विक्रांत की वजह से उसके भाई की हत्या हो गई है, और अब जो है विक्रांत उसके भाई की हत्या का जो मुलजिम है, जो देवेंद्र, उसके साथ ही नजदीकियां बढ़ा रहा है। तो इस रंजिश को रखते हुए इन्होंने सही मौका देखा और इसमें अपने साथ 2 लोगों को और शामिल किया, जिनमें से एक है अंकुश सन ऑफ विजयपाल, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो इनका रिश्तेदार है, और दूसरा वो है विशाल पुत्र ओम प्रकाश, जो कि यमुनानगर का निवासी है। उसके बाद इन तीनों ने सुनियोजित ढंग से एक प्लान बनाया और ये शाम को जो अंकुश है अपनी मोटरसाइकिल पर मृतक विक्रांत को एक जगह, खाली जगह खेत में ले गया और इन्होंने आपस में बैठकर शराब वगैरह के सेवन का प्लान बनाया। और उसके बाद फिर इन तीनों लोगों ने उसकी हत्या कर दी। और इसी क्रम में जो यह अंकुश है, इसके पास से हमें असला भी बरामद हुआ है, जिसमें कि एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर और एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। इसी की निशानदेही पर हमने ये बरामद किए हैं। इसमें शेष जो 2 अभियुक्त है वो फिलहाल फरार चल रहे हैं और पुलिस लगातार उनको पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है। देवेंद्र की नजदीकियां बता रहे हैं कि विक्रांत के साथ हो गई थी, तो क्या उसके पक्ष में गवाही दी थी उसने? क्या ये भी मामला नहीं, गवाही तो जो है उसने देवेंद्र के विरुद्ध ही दी थी, लेकिन उस गवाही में अगर कुछ कमजोर हुई थी कि नहीं हुई थी, उस चीज का भी हम अभी आकलन कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो सूरज था उसके मन में यही था कि भाई इसकी वजह से जो है मेरा भाई मारा गया है। इसी के जो झगड़ा जो था वो प्राइमरली विक्रांत का ही था, जो देवेंद्र की पार्टी के साथ था। देवेंद्र भी नहीं, देवेंद्र का एक और साथी था कपिल, उसके साथ था। और उस झगड़े में जो एक तरह से ये रजत के फेवर में गया, लेकिन मारा गया, सॉरी, जो रजत का मतलब रजत मारा गया और ये रजत के फेवर में वहां पर गया था, रजत उसके फेवर में गया था। रजत बेसिकली विक्रांत के फेवर में गया था, लेकिन वहां पर जो है रजत मारा गया। तो इस चीज को लेकर सूरज के मन में वैमनस्य था। और जब छूटने के बाद देवेंद्र ने उसके साथ नजदीकियां बढ़ाई विक्रांत फौजी के साथ, और विक्रांत फौजी ने भी उससे बातचीत करी, तो इस चीज को लेकर भी उसको बहुत अखरा कि एक तो मेरा भाई इसकी मदद के लिए गया था, वो मारा भी गया, और अभी उसी के मुलजिम के साथ जो है नजदीकियां बढ़ा रहा है। अंकुश जो है विक्रांत को ले गया था, क्या कहते ले गया था? ये लोग पहले भी क्या कहते एक साथ बैठकर मदिरा का पान करते थे जब ये आते थे, क्योंकि छुट्टी पर ही आए हुए थे दोनों फौजी। विक्रांत भी फौजी है और जो सूरज है वह भी फौज में है, और जो अंकुश है वो इनका रिलेटिव ही है, वो इनका कजन भाई लगता है। तो ये पहले भी एक साथ बैठकर जंगल में इधर जाकर मदिरा का पान करते थे। तो उसी तरह उसने जो है कैजुअल तरीके में उसको बोला कि चलो बैठकर कहीं मदिरा का पान करते हैं। और उसके बाद छुट्टी पे आए थे गाँव, अलग अलग छुट्टी पे आए थे ये दोनों। डेट्स, हाँ, मतलब डेट्स इनकी अलग अलग थी। हाँ, इनके घर में क्योंकि एक व्यक्ति की डेथ भी हो गई थी, 13वीं भी थी, तो उसको लेकर भी आए थे। बाकी इनकी डेट्स, डेथ हुई थी, उसकी 13वीं थी, बाकी ये डेट्स इनकी अलग अलग थी।